अपमानित होना किसे अच्छा लगता है। लेकिन जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें दूसरों द्वारा अपमान सहना पड़ता है। कई बार खुद के द्वारा की गई गलतियों पर तो कभी बेवजह अपमानित होना पड़ता है। लेकिन खुद की गलतियों के लिए किए गए अपमान को व्यक्ति सह भी जाता है। पर यदि कोई बिना किसी गलती के कारण आपको सबके सामने अपमानित करे तो सहना कुछ मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत से लोग तुरंत उस व्यक्ति की भाषा में उसे जवाब देने लगते हैं, तो कुछ लोग चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। और जब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि इन परिस्थिति में क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब न दे, क्योंकि उसका काम है आपको उकसाना। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी जगह पर मौन रहे और उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए और उससे कुछ ना कहे, क्योंकि ऐसा करने से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाना काफी अच्छा लगता है। श्री कृष्ण के अनुसार ये लोग जीवन में असफल होते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान कभी किसी का अपमान नहीं करेगा। बहुत से लोग होते हैं जिनके अनुसार सब कुछ सहन करना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपमान करे तो उसे एक बार सहन करना समझदारी होता है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस व्यक्ति के महान होने का परिचय देता है। लेकिन तीसरी बार अपमान को सहन करना उस इंसान के सबसे बड़ी मूर्खता होती है। इसलिए हमेशा अपमान सहना सही नहीं होता। गीता के अनुसार बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है, जिस कारण ये लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई होती है। हर मनुष्य का अपना आत्मसम्मान होता है, इसलिए किसी को अपमानित करके खुद का सम्मान नहीं खोना चाहिए। अपमान का बदला लेने की अपेक्षा उसकी ओर ध्यान न देना अच्छा होता है। अपमान का घाव कभी नहीं भरता है, इसलिए किसी को यह घाव ना दे, वरना बहुत बुरी नीयत के साथ ही आपको याद रखेगा। जिसे सम्मान का अर्थ पता होता है, वे कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करते हैं। अपमान जीवन में मनुष्य की हकीकत बता देता है और जीवन में सबसे बड़ी सीख मिल जाती है। किसी को अपमानित कर कड़वे शब्द सुनाए से स्वयं को भी कड़वे शब्दों से इत्तेफाक करना पड़ता है। मनुष्य जीवन में अपना अपमान सह ले, लेकिन कभी अपमान करने वालों के सामने टूटना नहीं चाहिए, बल्कि मजबूत बनना चाहिए। मनुष्य को कभी किसी की स्थिति देखकर अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति का खुद पर नियंत्रण नहीं होता है। कभी भी किसी की भी स्थिति बदल जाती है। अपमान मनुष्य को किसी मनुष्य के मन में जगह नहीं बनाने देता है, बल्कि नफरत पैदा कर देता है। जिस मनुष्य को अपमान करने की आदत होती है, उसको दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके दुश्मन खुद बन जाते हैं। अपमान करना बुरी आदत है, उसे अपने व्यक्तित्व में नहीं अपनाना चाहिए। अपमान का तीखा वार मनुष्य के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपने को अपमानित होने देता है, वह इसके ही योग्य होता है।
जिन्हें दूसरों का अपमान करने की आदत होती है, वे अपने दुश्मन खुद तैयार करते हैं। पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 4 दिन मुंह नहीं धोए तो तुम नहाने की बात करते हो। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। स्वाभिमान के आगे अपमान को सहन नहीं किया जा सकता है। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले, खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। अगर मनुष्य दूसरों का अपमान करेगा तो उसे भी अपमान ही मिलेगा। अपमान में रिश्ते का अपनापन खो जाता है और रिश्तों के मध्य दूरियां आ जाती हैं। मनुष्य सोचता है कि किसी का अपमान कर उसे सुधारा जा सकता है, जबकि अपमान से कोई सुधार नहीं होता है, बल्कि मन आहत होता है। जरूरत नहीं ऐसे रिश्तों की जो नजरअंदाज करे मेरे अपमान को। ऐसा भी क्या मोहब्बत की मैं खो दूं अपने आत्मसम्मान को। शुरुआत में हंसेंगे, बेइज्जत करेंगे और फिर कामयाब होने पर तुम्हारी दात देंगे। जीवन चक्र में समय बदलता रहता है और मनुष्य की स्थिति भी एक सी नहीं रहती है। किसी का अपमान करना कई बार स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। एक बात हमेशा याद रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। मनुष्य को कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही बड़े बुजुर्गों और सहायक लोगों का अपमान करना चाहिए, वरना ईश्वर कृपा से विमुख होना पड़ता है। मनुष्य को संसार में अपने अपमान का डर कमजोर बनाता है और सामना करने का सामर्थ्य मजबूत बनाता है। दूसरों का अपमान करने वाला भी अपमानित होता है। वो सम्मान पूर्वक जीवन जी ही नहीं पाता। जो व्यक्ति अपने को अपमानित होने देता है वह इसके योग्य होता है। जो मनुष्य स्वयं से कमजोर मनुष्य का अपमान करता है, असल में वह स्वयं इतना कमजोर होता है कि अपने दिल की रोष भावना का प्रदर्शन दूसरे मनुष्य पर करता है। अपमान करके मनुष्य स्वयं अपने लिए कई अच्छे रास्ते बंद कर देता है। अपमान की आग ऐसी जलती है कि वह सम्मान को भी अपनी आग से चोट पहुंचा देती है। वक्त और हालात बदलते रहते हैं, इसलिए किसी का अपमान करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। किसी का अपमान करने से हमेशा बचना चाहिए। जिस प्रकार गलत कार्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, उसी प्रकार अपने अपमान के खिलाफ बोलना कोई बुरी बात नहीं है। स्वयं का आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है। गलत को सहना, गलत को सहयोग देना होता है। इसी तरह अपमान को सहना भी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। कोई भी आपका सम्मान करे या अपमान, परंतु अच्छा कार्य करते रहिए। ईश्वर आपका सदैव सम्मान करता रहेगा। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। परिवार के सदस्यों का अपमान कभी दूसरों लोगों के सामने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर घर वाले अपनों का सम्मान नहीं करेंगे तो अन्य लोग भी नहीं करेंगे। मनुष्य का मान अपमान जीवन में अहम भूमिका निभाता है। अगर मनुष्य मान समाज में प्रतिष्ठा करता है तो अपमान करना मनुष्य को नीचे गिरा देता है। जिस प्रकार मनुष्य का सम्मान मूल्यवान होता है, उतना ही बुरा किसी का अपमान होता है। अपमान करने वाला अपना मान खो देता है। दूसरों के आगे किसी को शर्मिंदा करना, उसकी कमियों का मजाक उड़ाना अपमान स्वरूप है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता।
जो लोग दुष्ट यानी बुरे काम करने वाले होते हैं, उन लोगों के साथ आपको रहना नहीं चाहिए। वह उसकी सेवा करते अर्थात उसकी बात मानते हैं। ऐसे में उन लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी अपमानित जरूर होना पड़ता है। जो लोग बुरे काम करते हैं वे हमेशा अपने निजी स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जरूरत पड़ने पर वह अपने साथी को भी बने का बकरा बना सकते हैं। जिस दिन इन लोगों की सच्चाई सामने आती है, इनके परिवार वालों की भी शर्मिंदा होना पड़ता है। उनके साथ साथ ऐसे लोगों के साथ रहने वालों को भी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए बुरे काम करने वालों लोगों से हमेशा दूर रहें। इसी में ही आपकी भलाई है। यदि किसी का नुकसान करते हुए आपकी मौत हो जाती है तो ये भी अपमान का कारण है। हालांकि मृत्यु के बाद मान अपमान का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन आपकी सालों से कमाई इज्जत पर इसका असर जरूर पड़ता है। आपके परिवार व आने वाली पीढ़ियों को भी आपके द्वारा किए गए इस कार्य के कारण शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि इसके बारे में कभी सोचना तक नहीं चाहिए।